जय हिंद साथियों, नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश में आपके कुछ भत्तों में परिवर्तन हुआ, जैसे यात्रा भत्ता, गृह भत्ता, एचआरए बोलते हैं, तो अनगृह भत्ता। इसको मैंने अपडेट जो थी उसको मैंने नोटबुक में लिख लिया है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन भत्तों में कितना परिवर्तन हुआ है। तो पहले बात करते हैं अनगृह भत्ता। शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनगृह राशि कैसी क्या होगी। पहले वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24/12/2013 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के 6 माह के बराबर अधिकतम 50,000 की सीमा तक अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे लोकेंद्र एमपी पुलिस में डाल दूंगा। और ये तो वित्त विभाग की तरफ से है। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पे मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के देय वेतन के 6 गुना के बराबर अधिकतम 1,25,000 अनुग्रह स्वीकृत किए जाएंगे। अब गृह भत्ता, जैसा कि आपको पता है 7 लाख से अधिक जिस नगर की जनसंख्या है वहाँ पे मूल वेतन का 10%, 3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम वहाँ पे 7%, और जहाँ पे 3 लाख से कम है वहाँ का गृह भत्ता 5% दिया जाएगा। आगे यात्री एक स्थायी यात्रा भत्ता। आरक्षक के लिए 260 रुपये प्रति माह, प्रधान आरक्षक है तो 420 रुपये, और पटवारी हैं तो उनको 525 रुपये दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं यात्रा भत्ता। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते दरों में संशोधन। जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको 5 श्रेणी में बांटा गया है, A, B, C, D, E। तो E श्रेणी में हम लोग आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो अपना कहीं भी जिले के बाहर जाते हैं तो अपना एक दिन का टीए बोले तो 125 रुपये। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जाते हैं तो 190 रुपये होगा। जैसे इन 4 जगह को छोड़ दिया जाए, पहले 85 रुपये मिलता था, 85 रुपये से बढ़ के 125 रुपये हो गया है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर का 190 रुपये हो गया। अगर आप बाहर जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश से बाहर किसी राज्य में, जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, तो यहाँ पे एक दिन का आपको 260 रुपये मिलेगा। और हवाई यात्रा की अपने को पात्रता नहीं है। रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो केवल स्लीपर की पात्रता है, वातानुकूलित की पात्रता नहीं है। आगे चलते हैं। आगे स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन। शासकीय सेवा के जनहित में स्थानांतरण पर निजी सामान की अगर आपका सरकार मतलब विभाग की तरफ से ट्रांसफ़र होता है तो आपको 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। और सामान को बांधना, खोलना, ट्रक पे चढ़ाना, उतारना, इसके लिए 1800 रुपये की राशि मिलेगी अगर ये आपका ट्रांसफ़र होता है। जैसे बालाघाट में मेरी पदस्थापना है, मेरी मंडला हो जाती है तो मुझे 1800 रुपये मिलेंगे और प्रति किलोमीटर के 15 रुपये मिलेंगे। प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय अगर 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पे 100 रुपये मिलेंगे।
क्या दिया गया है। तो ये आपके भत्ते बढ़ाए गए हैं। तो जो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हो। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।